बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी। आज मैं बात करूंगी क्योंकि एक मर्ज जो 2019 में आया था खत्म हो गया, फिर आ रहा है, उसके मुख्तलिफ वेरिएंट आ रहे, उसके साथ फोक, धुंध और साथ में पोल्यूशन, उसकी वजह से पाकिस्तान में स्पेशली हर शहर की शहर से एक ही आवाज आ रही है, खांसी, चेस्ट कंजेशन, नजला, जुकाम, बुखार, लोग लथार्जिक हो रहे हैं और उनको मतलब कि हड्डियों में शदीद तरीन दर्द हो रहा है। अगर आपके घर में भी किसी को ये अलामात है तो ये यखनी, ये सब्जी जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह बता रही हूँ उस तरह आप बनाएं और उनको खिलाएं, एनर्जी भी आए और जल्द अज जल्द जो है ना, कॉफ, सीटी की आवाजें, सांस लेने में तकलीफ, बलगम का जम जाना, सीने में मतलब कड़कड़ाहट और सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो आप बनाएं, सबको जरूर खिलाएं। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। आज का हमारा जो हीरो है वो है या हीरोइन है शलजम। शलजम सब्जी विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, बहुत सारे मिनरल्स का एक जंबो पैक है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये दमे के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है, मोटापे को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है, दमे के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने यहाँ काट के रखी है 2। और लहसुन भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, नजला, जुकाम, बुखार को खत्म करने में आपकी मदद करता है। इसमें मैं डालूंगी 3 जवे लहसुन। इसके साथ यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज जो है इसको काट लिया है। ये देखिए, इतनी आपको प्याज चाहिए। उसके साथ आपको क्या चाहिए, डालते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। पानी में बॉईल आ रहा है। सबसे पहली चीज मैं इसमें डालूंगी चुटकी मेथी दाना। मेथी दाना भी आपके बलगम को निकालने में आपकी मदद करता है। इसमें हर वो खूबी है जो एक मछली में होती है, ठीक है। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 लौंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी, अच्छा लौंग का पाउडर भी बना के रखा था, लौंग डाल दें, लौंग का पाउडर डाल दें, ठीक है। सेना लीव्स, याद आ गया आपको वो पुराने जमाने। अच्छा, सना लीव्स कौन नहीं डालेगा? जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन रहते हैं वो नहीं डालेंगे, नहीं तो आप इसमें जो है सना के पत्ते लाजमी इस्तेमाल करेंगे। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी नजला, जुकाम, खांसी, दमा, सांस का घुटना, उसको सही करने में आपकी मदद करता है, मगर तादाद कम। घिन के 7 पत्ते डालिएगा। ये टूटे हुए पत्ते हैं तो हो सकता है ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब काली मिर्च का पाउडर बना हुआ है, देखिए काली मिर्च का मैं पाउडर डाल रही हूँ, चुटकी। क्यों डाल रही हूँ? काली मिर्च भी बलगम के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो चीजें हम इसमें डाल रहे हैं ना, उनको काम कराने के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनाने के लिए, आपके जिगर का हिस्सा बनाने के लिए काम करेगा। इसमें फिर हस्बे जायका नमक हस्बे जायका या कम तो डालिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन को चॉप करके। एक उबाल आ गया, देखिए। तो अब इसमें जो 3 जवे लहसुन रखे थे उनको मैं काट रही हूँ, वो डालूंगी। ये देखिए लहसुन डाला। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, ठीक है, मोटा मोटा काटा है। फिर इसमें मैं शलजम, 2 शलजम ले रही हूँ, 2 शलजम के पीस। ये 1 शलजम के 4 टुकड़े करके डाल रही हूँ। और अब दूसरा शलजम, इसमें हल्दी भी डलेगी। मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें चुटकी। आंबा हल्दी डाल रही हूँ, ठीक है। इसको फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। एक जोश आने तक पकाते हैं। हल्दी डालने के बाद इसको हम ढक देते हैं और 5 मिनट तक पकाते हैं।
इसके बाद जब ये हम 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे, उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको ब्लेंड करेंगे। आपका नेचुरल सूप के लें या आप इसको सिरप के, शलजम का सिरप तैयार हो गया जो आपके बलगम, नजला, जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। अपनी अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल करें। बच्चों को आप 4 से 5 चम्मच इसमें से दे सकते हैं, 2 साल से बड़े बच्चों को। और उसके अलावा जो है हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो इसको ब्लेंड करें। ये उनकी एक मील हो गई, एक खुराक हो गई। दोपहर को आप ये खा लें, चाहें तो ब्लेंड किए हुए में आप रोटी चूर कर भी खा सकते हैं। तो आप देखेंगे इससे आपका जो बलगम, खांसी, बुजुर्ग खासकर इस मौसम में बहुत तकलीफ में है। बुजुर्ग क्या तकलीफ में है, हर कोई तकलीफ में है। आपकी तकालीफ को दूर करने में ये आपकी मदद करेगा। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को जरूरत है तो प्लीज आप लोगों से ये शेयर भी कीजिए। ये सारा फ्री होता है, इसमें आपके पैसे नहीं लगते, बल्कि आपको सवाब हो सकता है। अगर किसी को जरूरत है वो सही हो जाए, उसके साथ थोड़ा सा सवाब मेरे लिए भी। मेरे चैनल 2 मिलियन होने में इतना रैंक के चल रहा है कि बस। अगर आपको लगता है कि मेरी रेमेडीज, रेसिपीज अच्छी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते आप सब लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह गफूर रहीम आपको कभी भी औलाद का गम ना दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।